नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए सूचना है जिनका एग्ज़ाम जो है 1 फरवरी से है। 1 फरवरी को बायोलॉजी है, उसके बाद फिर जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड थर्ड के बाद जो है 4 फरवरी को आपका फिर मैथ का एग्ज़ाम है। तो उन विद्यार्थियों के लिए मेरी एक सूचना है कि आप लोग ज़बरदस्त तैयारी किए होंगे पूरे साल, और तो अब एग्ज़ाम की बारी है। तो आप इस कुछ बचे हुए समय में आपको क्या करना है। मेरा एक सलाह है कि जो समय अभी आपका बच चुका है उसमें जो भी आप कहीं भी पढ़े हैं, जो भी संस्थान में पढ़े हैं, जो भी पढ़ाया गया है उस कॉपी को आप बार बार रिवीजन करें। उस कॉपी में जितना भी पॉइंट्स लिखा गया है जो आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपको बताया गया होगा VBI है, या तो क्वेश्चन बैंक के अनुसार आपको मालूम चलता होगा कि इस टॉपिक से, इस लेसन से ज़्यादा प्रश्न पूछा है। तो आप उसको बार बार रिवीजन करें, बार बार उसको देखें। खास करके मैथ के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ, इसलिए मैं मैथ के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ कि आपको मैथ जो है एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। जो शेष समय बचा है उसमें आपको रिलेशन फंक्शन से लेकर प्रोबेबिलिटी तक, उसमें मेन टॉपिक क्वेश्चन बैंक के अनुसार जहाँ से आपको पूछा गया है। जैसे रिलेशन फंक्शन में खाली टाइप्स वाला अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं कितने टाइप्स का रिलेशन है, कैसे रिलेशन बनता है, रिलेशन की संख्या, उसके बाद फंक्शन, इन्वर्स क्यूमुलेटिव फंक्शन के पूरा फार्मूला को रिवीजन में रखें। जितना NCERT बुक में क्वेश्चन है उस सब को बना ले, एक बार फिर से रिवीजन कर लें, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस के लिए आप डिफरेंशिएशन को एक बार बहुत बढ़िया से रिवीजन कर लें, पूरा फार्मूला को बढ़िया से देख लें। इंटीग्रेशन के उसके सभी फार्मूला को एक बार बढ़िया से देख लें, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूला ही बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूला ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपको फार्मूला अगर याद है तो समझिए कि आप लोग जो है 10 नंबर तक खाली फार्मूला से उठा सकते हैं। उसके बाद अब 2 नंबर के लिए आपको DC का क्वेश्चन और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो NCERT किताब का है उससे आप रिवीजन कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन बैंक से भी बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, उतना से बन जाएगा। उसके बाद वेक्टर जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपको 10 नंबर के लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इन वेक्टर के लिए आपको क्या है, पूरा उसका थ्योरी, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसको बढ़िया से डॉट क्रॉस में जो है आपको कन्फ्यूजन होता है उसको बढ़िया से आप दूर कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप रिवीजन कीजिएगा, जो मेन है, जैसे NCERT किताब में जो कुछ मेन पॉइंट जो सारांश से लिखा हो रहा था उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करके उस पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सब्जेक्टिव वहाँ से बन जाएगा। बात रहा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, मैथ के लिए, तो मैथ के लिए लॉन्ग क्वेश्चन हम कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो रहेगा लॉन्ग में, और उसके बाद जो है जो प्रॉपर्टी से संभावना ज़्यादा रहता है, जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी होता है उसका जो है, जिसे आप 7.11 में NCERT किताब में पढ़े होंगे, उसका प्रॉपर्टी आप बढ़िया से देख लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। उस लेसन का कुछ क्वेश्चन जो है और उसके एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो है 7.11 से पहले जो एग्जाम्पल है उसको एग्जाम्पल का क्वेश्चन एक आध दो है जो आप अगर पढ़ लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, log sin x है। इसमें क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.11 में क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 7.11 में क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटीग्रेशन क्वेश्चन की बात करें तो sin के पावर 4x, cos के पावर 4x, tan के पावर 4x, इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप बढ़िया से अगर कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स 5 नंबर के लिए, इसके बाद फिर आपको जो है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आपको आता है। ग्राफ एक पक्का आपको आएगा, जो कि ग्राफ बहुत आसान है। अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो ग्राफ को एक बार रिवीजन करके जरूर जाइए, क्योंकि 5 नंबर का आपका ग्राफ आपको जरूर आएगा, ठीक है। उसको बनाना बहुत आसान होता है। तो इस प्रकार प्रोबेबिलिटी के जो है, अगर मान लें कि लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो है आपको फार्मूला जो है ना उसको आप बढ़िया से कंप्लीट रखिए। जिससे सबसे बेसिक फार्मूला इस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, A' इंटरसेक्शन B', इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ A' यूनियन B', इस प्रकार से जो भी फार्मूला आपको पढ़े हैं उसको अगर याद रखते हैं तो इतना से जो है आपको मैथ में अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। और अगर आप पहले पढ़े होंगे तो फिर कुछ कहना नहीं है। तो इस प्रकार से बचे हुए समय में आप रिवीजन कीजिए, एकदम जोर से लगे रहिए। बाकी आप बेस्ट ऑफ लक आप लोग का है कि आप लोग कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, उम्मीद करते हैं,
ठीक है, लेकिन अभी जो भी शेष समय बचा उसमें मेन पॉइंट को रिवीजन कीजिए, जो आपको याद है उसी को रिवीजन कीजिए, नया चीज़ को रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।